गोग्रास हमारी परंपरा, और प्रतिदिन हम भी जब हम अपने आश्रम से कार्य के लिए निकलते हैं तो यहाँ आश्रम में जो स्थित हमारी गाय हैं, हमारी जो गाय हैं, उन गायों को हम प्रतिदिन रोटी खिला करके, और हमारा प्रयास रहता है तब हम जाएं। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारे जो शास्त्र हैं वो गायों को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं और अच्छा भी लगता है। सुबह आप जब गोग्रास देते हैं, गायों को रोटी देते हैं, रोटी देकर के जब घर से निकलते हैं तो एक अजीब सी शांति, एक अच्छा सा सुकून की प्रतीति होती है, उसकी एक फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम गायों को रोटी देकर के जब निकलते हैं तो क्योंकि शास्त्रों में कहा गावों में अग्रतः संतु, गावों में पृष्ठतः संतु, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य बसाम में हम। इसी बात को जो भविष्य पुराण है वो उसमें सर्वतः की जगह हृदयतः, यानी कि हृदय से हो। सच में हमारी जो संस्कृति है वह बहुत समृद्धशाली है, बहुत वह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता के साथ साथ में वह एक अद्भुत, जो हम कहते हैं आज पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरी सिस्टम को वह बना करके रखने वाली संस्कृति है। तो हमारे पास में आपने देखा है, यह मेरी ये आपने बरगढ़ तो सुना होगा, ये बरगुर एक प्रजाति होती है गाय की, बरगुर या यह अंकोल प्रजाति की ये गाय है। हालांकि हम इसको पुंगनरू के नाम से लेकर के आए थे। एक ये पुंगनरू की हमारी प्रजाति गाय है, और भी गाय इस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमने गोपालन का एक प्रयास किया है। गोपालन पालन के साथ साथ में हम बहुत वो करते हैं। ये थोड़ी सी, हालांकि गाय थोड़ी प्रकृति की चंचल भी होती है, पर फिर भी जैसे ये गोबर है, ये गोबर कितने काम आ सकता है, गोमूत्र कितनी चीजों में यूज हो सकता है, हम आपसे बात जरूर करेंगे। परंतु यदि सुबह उठ करके इन हाथों से यदि कभी भी यदि आप गोमूत्र या गोबर का भी यदि स्पर्श करते हैं तो हमने ये पाया है कि इन हाथों के माध्यम से इनका जो प्रभाव है वह आगे जाकर के आपके देह के लिए, आपके शरीर के लिए यह लाभकारी है। और ये जो गोबर है वह भी गुणकारी है, और गोबर से उपजाया हुआ अन्न जो हम भक्षण करते हैं वह बहुत रोगों को समाप्त करने में सक्षम है। और जो गाय जो खाती है, जिस तरह का जो घास खाती है, जो आहार हम देते हैं, उसका अंश गोबर में आता है, और गोबर के माध्यम से फिर वो अन्न में आता है, अन्न से फिर हमारे पेट में आता है। ठीक है, आप सीधे गोबर का भक्षण न भी करें, फिर भी आप यदि अन्न का भक्षण करते हैं तो गोमय से प्राप्त जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। और इसके अंदर एंटी रेडिएशन जो प्रॉपर्टी है हमने देखा है, और आज वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से अनुसंधान भी हो रहा है, तो उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारी जो सनातन जो सामर्थ्य है, सनातन विज्ञान है, उस विज्ञान के विषय में हम बात करें। तो ये जो है ये आज हमने आपको अपने घर पर स्थित है, क्योंकि गायों के लिए आप बच्चों को कम से कम ये परंपरा बनाइए। घर में यदि आप गाय नहीं पाल सकते हैं, शहरों में रहते हैं, तो कम से कम सप्ताह में संडे के दिन, छुट्टी के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को आप अलग अलग गौशालाओं में गायों के बीच में कुछ गाय के चारा के रूप में या गुड़ आदि डली ले जा करके, और थोड़ा सा जो गाय शांत है उनके आसपास उनको हाथ फिराना, और उस तरह की प्रवृत्तियों में जरूर प्रवृत्त रहें। क्योंकि सच में हमारी जो संस्कृति है ये बहुत वैज्ञानिक है। उस विज्ञान को आप समझते हो ना समझते हो, पर इतना जरूर समझिए, गाय होना, गाय के पास में रहना, गाय की सेवा करना वह हानिकारक नहीं है, लाभकारी है, जीवन के लिए उपकारी है, जीवन को उन्नत करने वाला है, जीवन को समृद्धशाली बनाने वाला है, और जीवन की रक्षा में वह सहयोगी है, चाहे वो औषधि के रूप में, चाहे वो मानसिक विचारों के रूप में, या फिर एक तरह से कहें कि वैचारिक या आध्यात्मिक के रूप में। तो हर तरह से यह बहुत लाभकारी है। तो गायों की संरक्षण, संवर्धन वह हमारे लिए, मानवता के लिए गाय, ठीक है, हमारे शास्त्रों में गाय को माँ की संज्ञा दी गई है। लोग इस बात को लेकर के कई सारे लोग उपहास उड़ाते हैं
माँ होती है कल्याण करने वाली, माँ होती है उपकार करने वाली। इसलिए हम माँ को माँ कहते हैं, क्योंकि उस शब्द में ही बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। गाय को भी माँ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय के अंदर बहुत सामर्थ्य है, उस गुणों से हम लाभ ले सकें। जैसे माँ कभी भी बच्चों की अहित नहीं करती है, ऐसे ही गाय भी मानवता के लिए कभी भी किसी भी रूप में अहितकारी नहीं है। तो बस इसको समझने के लिए शास्त्र में गाय को माँ की संज्ञा दी गई है। गावो विश्वस्य मातरः, यानी कि गाय हमारी माँ है, ऐसा कहा गया। यानी सबकी माँ है, विश्व की माँ है। यदि ये कहें तो विश्व को यदि रक्षा करने में, विश्व को पालन पोषण करने में सर्वाधिक भूमिका माँ के बाद में किसी पशु की है, किसी उसकी जानवर की है, तो मैं कह सकता हूं कि वह हमारी गाय है। तो इसीलिए गाय की महत्ता को समझें और गोपालन को हम बढ़ावा दें। और गांव में, और इसमें मुस्लिम हिंदू की बात भी नहीं है। मैंने देखा है मुसलमान भाइयों भी गायों के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं। हमारे यहाँ एक मुस्लिम भाई हमारे खेतों में पहले से एक फार्म में रहते थे, हरिद्वार की ही बात है। वह भाई निरंतर गो सेवा, एक गाय की सेवा हमेशा वो करते थे। और वो इतनी सेवा करता था कि अचानक वो एक आयु वृद्ध तो थे ही थे, उनका जब शरीर शांत हुआ तो वो उसके बाद में हमारी उस गाय ने कई दिन तक दूध आराधन करें।